यथार्थ में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एक महामंत्र में जगाते हुए कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान। शीलवंत एक ऐसा गुण है, मानवीय महान सद्गुण, जिसमें तीन लोक की संपदा आ जाती है, यानी तीन लोक की संपदा भी उसकी तुलना में कम रह जाती। इतना महान सद्गुण शील। तो हम इस बात को गहराई से समझेंगे कि आखिर शीलवंत होना क्या है। ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं शीलवंत कोई एक। ये सब हो सकते, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण 10 उपनिषद, इनका बोध हो सकता, ज्ञान हो सकता, रटा जा सकता, कहा जा सकता, सुना जा सकता, लेकिन शीलवंत होना एक अलग चीज है। हम इस बात को गहराई से समझें, हमारी अंतरात्मा ही हमारा सच्चा इष्ट है, हमारा सच्चा गुरु है, और जीवन भर हम केवल अंतरात्मा से ही विमुख रहते और सबकी बात मान लेंगे, लेकिन अंतरात्मा की बात नहीं मानेंगे। और इसके लिए एक बहुत पुराना महामंत्र है, गुर से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोड़ी। गुर से कपट, गुरु कौन? हमारी अंतरात्मा, और उसी से हम कपट करते। कपट का अर्थ होता है दिखावा, छलावा, छल कपट, क्योंकि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, ये दिखावा ही कपट होता। जब हम आत्मा रूपी गुरु की बात नहीं मानेंगे तो निश्चित है संत गुरु की भी बात नहीं मानेंगे, और माता पिता की भी बात नहीं मानेंगे, बड़े बुजुर्गों की भी बात नहीं मानेंगे, और इसी के साथ जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनकी भी बात नहीं मानेंगे। आज ऐसा कोई नहीं है जिसे धर्मशास्त्रों की बात याद नहीं हो, उनकी धर्मशास्त्रों का ज्ञान न हो, किसी न किसी शास्त्र का ज्ञान जरूर होगा। लेकिन हम कहते किसी शास्त्र का ज्ञान न हो कोई बात नहीं, किसी भी मत पंथ का ज्ञान न हो कोई बात नहीं, लेकिन केवल अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाए। हमारे अंदर कितना अज्ञान है, कितने अवगुण हैं, कितने दुर्गुण हैं, तथा क्या हम अपनी आत्मा की बात को मान के चलते, इस बात को गहराई से समझें। जब हमने अपनी आत्मा रूपी गुरु की ही बात नहीं मानी, तो क्या हम संत गुरु की बात मानेंगे? क्या हम माता पिता की बात मानेंगे? आज हम थोड़े पुराने जमाने की बात, जब लोग पढ़े लिखे कम थे और धन मकान वैभव ये बहुत कम था, यहाँ तक है खाने के भी कभी कभी लाले पड़ते थे, तब लोगों में धर्म था, तब लोगों में भक्ति थी, तब लोगों में शीलवंत जीवन था, तब लोगों में ज्ञान बोध विचार था, तब संगठन और प्रेम था, तब सामंजस्य था। आप देखें
पिछले जीवन को याद करके देखें कितने लोगों में प्रेम होता था। अगर रास्ता चलते हुए भी कहीं पर किसी ने प्रेम से पानी पिला दिया और कुछ चना चवेना खिला दिया तो उससे ऐसी रिश्तेदारी का प्रेम जुड़ जाता था, पूरे जीवन चलता था। और आज खास रिश्तेदारी से भी प्रेम नहीं जुड़ पाता। क्या हुआ? क्योंकि हमारे अंदर हमारी ही आत्मा से, आत्मा रूपी गुरु से छल कपट शुरू हो गया। अब वो क्यों हो गया? केवल धन की ललक में। धन की ललक में ये सब क्या होता है, एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक परिवार था छोटा, उस व्यक्ति का एक बच्चा था, 7-8 वर्ष का रहा होगा, और उसका एक व्यापार चलता था। व्यापार में उसका साला भी साझीदार था। कुछ दिन चल कर के और वो व्यापार टूटने लगा, आपस में साझेगिरी टूटने लगी। अब एक दूसरे से बात आपस में नहीं करते, झगड़ा शुरू हो गया। क्या हुआ? एक दिन वही व्यक्ति जिसका अपने साले से साझे में व्यापार चल रहा था, घर में बैठा रजिस्टर में हिसाब किताब लगा रहा था, और उधर उसके साले ने सोचा कि आज अपने बहनोई साहब से मिल करके थोड़ा हिसाब किताब कर लें और ये विवाद खत्म हो जाए। तो वो आए और किवाड़ खटखटाई। पत्नी कहीं पड़ोस के घर में किसी कारणवश गई थी, तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जाओ और कह दो जा करके पापा घर पे नहीं है। तो वो लड़का गया, 6-7 वर्ष का रहा होगा, और वो उसने किवाड़ खोल के बाहर गया और देखता क्या है, उसके मामा जी थे। उसने कहा कि मामा जी, पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो जा करके पापा जी घर पे नहीं है, ये कहा। अब ये बात कही तो उनके साले ने समझ लिया, उस बच्चे के मामा ने समझ लिया कि बहनोई साहब मिलना नहीं चाहते हैं, इसलिए मना करवा दिया। वो बेचारे वहीं से लौट गए। अब लड़का जैसे ही घर में आता है, पापा की तन्नी मन्नी आंखें, और पास आते ही एक चांटा जड़ दिया और ये कहा, बेवकूफ तुझे ये कहना चाहिए। अब वो लड़का सोच रहा है कि मैंने कहीं पर झूठ तो बोला नहीं। बार बार, क्योंकि बच्चे जो हैं एकदम पवित्र हृदय के होते, निर्मल हृदय के होते, वहां छल कपट पैदा नहीं हो पाता। तो बार बार सोच रहा है और रो रहा है, आंसू बह रहे हैं कि हमने कहीं पर झूठ तो बोला नहीं, और पापा ने कहलवाया, वही कह दिया जा करके। ये कहा था कि मामा जी, पापा जी कहे हैं कि जाओ कह दो पापा जी घर पे नहीं है। कितना निर्मल शब्द और निर्मल अंतःकरण से निकल रहा है, इसे शीलवंत कहते, क्योंकि अंदर आत्मा की आवाज निकल रही है। कहीं बनावट नहीं, कहीं मिलावट नहीं, कोई दिखावट नहीं। बनावट, मिलावट, दिखावट से रहित अंतरात्मा की सत्य आवाज को ही तो शीलवंत कहते। तो इस तरीके से जब पापा ने चांटा लगा दिया तो बच्चा बड़े बड़े आंसुओं से रो रहा है, अधीर होकर के, और कहता है कि मैंने क्या झूठ बोला। अब उसके बड़े बड़े आंसुओं से उसकी शीलवंत वाणी सुनकर के उसके पिता का अहंकार गला। उसने उठा के छाती से लगाया कि बेटा चुप रहे, मेरी बहुत बड़ी गलती है और मैं ही तुझसे झूठ बुलवा रहा था। तू झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं ही तुझसे झूठ बुलवा रहा था। तो इस तरीके से
जीवन में जैसे जैसे बनावट मिलावट और दिखावट आती जाती है वैसे ही शीलवंत गुण खोता जाता है, ये सूत्र की बात है। और जैसे जैसे शीलवंत गुण खोता जाता है वैसे ही आत्मा की बात की अवहेलना करके मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन चलने लगता। फिर न तो वो संत गुरु की बात मानेगा, न माता पिता की बात मानेगा, न बड़े बुजुर्गों की बात मानेगा, न धर्म शास्त्रों की बात मानेगा, ये कुछ नहीं मानेगा। हालांकि तर्क वितर्क द्वारा धर्म शास्त्रों की दुहाई देकर ज्ञान ध्यान करके वो अपने को समाज में ज्ञानी होना तो सिद्ध करेगा, ये सब करेगा कि हम ज्ञानी, हम ज्ञान जानते हैं, शास्त्रों की बात जानते हैं, ये सब सिद्ध करेगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर शीलवंत गुण नहीं होगा। तो इस प्रकार इस बात को हम बड़ी गहराई से लें। आज क्या कमी होती जा रही है? आज शीलवंत गुण खोता जा रहा, आज धर्म भक्ति खोती जा रही। धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर ये सब केवल औपचारिकताएं हैं ऊपर की। अगर ईश्वर के गुण गाते हैं और ईश्वर को मानते हैं, क्या ईश्वर को जानते भी हैं? अभी इतने समाज में ये प्रश्न कर दिया जाए कि भाई एक बात बताओ कि ईश्वर को आप लोग मानते हो, तो सभी लोग एक स्वर में कहेंगे कि हाँ हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को कौन नहीं मानता? लेकिन दूसरा प्रश्न कर दिया जाए, क्या ईश्वर को जानते हो? कि हाँ जानते तो नहीं है। अब बिना जानकारी के मानना एकदम अंधविश्वास है, क्योंकि मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं। अब जानना क्या है? आप चाहे वेदों को ले लें, चाहे गीता को ले लें, चाहे रामायण को ले लें, चाहे भागवत को ले लें, चाहे उपनिषदों को ले लें। जो कठोपनिषद में नचकेता को यमाचार्य ने उपदेश दिया था केवल आत्मज्ञान का, और यही बताया था कि नचकेता उत्तम कोटि का जिज्ञासु था। नचकेता उत्तम कोटि का जिज्ञासु था और यमाचार्य ने उसे बहुत लालच दिया, धन का, उसकी शादी कराने का, राजगद्दी का, सोने का, चांदी का, जितना भी वैभव होता है जिसके लिए लोग लालायत हैं, वो सब वैभव का उन्होंने नचकेता को बहुत लालच दिया और ये कहा तुम आत्मज्ञान की बात मत पूछो। लेकिन वो उत्तम कोटि का जिज्ञासु था। उसने कहा कि हे गुरुदेव, हे आचार्यवर, एक बात बताएं, धन को, पद को, प्रतिष्ठा को, सोने को, चांदी को, राजगद्दी को, इन सब भौतिक समृद्धि को लेकर क्या हम अजर अमर हो जाएंगे? क्या मुझे शांति मिल जाएगी? क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ये सब प्रश्न किए। जब हर तरीके से नचकेता ने हर तरीके से यमाचार्य की एक भी बात नहीं मानी और ये कहा कि गुरुदेव मुझे तो केवल आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान के समक्ष और कुछ भी नहीं है दुनिया की चीजें, ये सब क्षण भंगुर हैं, इनसे हमें न तो स्थायी सुख मिलेगा, न स्थायी शांति मिलेगी और न इससे आत्म कल्याण मिलेगा। इसलिए मुझे आत्म कल्याण के लिए आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। और तभी यमाचार्य ने नचकेता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया और ये कहा कि बेटा, जिससे तू सारे शास्त्रों को जानता है, सारे संसार को जानता है और इस देह को भी जानता, वो जानने वाला ही दृष्टा चेतन आत्मा है और उसका ज्ञान केवल सारे ज्ञानों को छोड़ देने के बाद जो अंतर्मुखी होकर के मन के आयाम से पार जाता है,
उसी को सत्य का, आत्मा का, ईश्वर परमात्मा खुदा का जिसे हम कहते हैं, वो केवल आत्मा ही है और उसका बोध होता है। देखो गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठित अर्जुना। हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। रामायण में भी कहा है, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। घट में ही वो राम, वो सत्य, वो आत्म, वो परमात्म, वो ईश्वर शक्ति विराजमान है, लेकिन संसार को तो मोतिया बिंद हो गया, उसे दिखाई नहीं देता। तो इस तरीके से यथार्थ में हम इस बात को गहराई से समझ लें, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब हो, जब तक हम आत्मा की आवाज़ को नहीं समझेंगे, आत्मा की आवाज़ के अनुसार नहीं चलेंगे, और ये कहा है जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। जब तक अपनी आत्मा को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारे संताप नहीं मिट पाएंगे। उसने जग में बहुत बड़ी बात कर ली, उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। हमने दुनिया की हर चीज़ से मुलाकात की, लेकिन क्या अपनी आत्मा से मुलाकात की? अगर अपनी आत्मा से मुलाकात नहीं की तो कुछ नहीं कर पाया। और इसी के साथ देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सब पापों का बाप क्या है? यानी शरीर को मैं मानना, क्योंकि शरीर के संबंध से ही ये सारे पाप होते हैं। जिसे अगर व्यवहारिक दृष्टि में ये कहें, क्योंकि हम शरीर को ही तो अपन स्वयं मान रहे। किसी से पूछो कि आप कौन हैं, तो अपना नाम बता देगा, अपना पद बता देगा और पूरा एड्रेस बता देगा, ये कहेगा कि हम वही हैं। लेकिन ऐसा नहीं। एक व्यक्ति से एक संत ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने अपना नाम बता दिया। उसने कहा कि हम मोहन हैं। संत ने पूछा, ये बताओ ये मोहन तुम्हारा नाम कब से पड़ा? कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमारा ये मोहन नाम पड़ा। जन्म होने के बाद जब नामकरण संस्कार करने वाले ने नामकरण दिया तब ये मोहन नाम पड़ा, और इससे पहले तो कोई पप्पू कहता था, कोई मुन्ना कहता था। तो संत ने पूछा, एक बात बताओ, यहाँ पर जन्म हुआ इससे पहले भी तो तुम थे, और जब पहले तुम थे तो तुम्हारा क्या नाम था? कि ये तो हमें पता नहीं। इसके बाद ये पूछा, एक बात बताओ, यहाँ पर तुम्हारे इस नाम और रूप की मृत्यु हो जाएगी और इसके बाद ही तुम रहोगे। क्योंकि क्या कहते हैं, चाहे वो पढ़ा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे वो किसी शास्त्र को जानता हो न जानता हो, क्या कहते हैं, जब डेड बॉडी हो जाती है, मृतक शरीर हो जाता, तब एक बात कहते हैं कि भाई अब क्या रहा, सत्य तो चला गया, अब तो ये मिट्टी का पुतला रह गया। सत्य था वो तो चला गया, अब तो मिट्टी का पुतला रह गया और इसे जल्दी ले चलो शमशान की तरफ। तब सब कहते हैं। अब ये बताओ तब बोध कहाँ से आ गया? पहले तो सत्य में शरीर को ही मानते रहे और इसे सत्य मान करके ही सारे पाप पुण्य करते रहे। इसके शरीर के ही पालन पोषण में और शरीर के ही इंद्रिय मन के भोगों में और शरीर के ही लालन पालन में पूरा जीवन निकाल दिया। लेकिन जो मरने पर पता चलता है कि इसके अंदर कुछ सत्य था, वो जीते जी हम क्यों नहीं जान पाते? अगर मरने के बाद, मरने पर पता लगता है, उसी को हम जीते जी अगर जान लें तो निश्चित हमें पता लग जाएगा कि सत्य आत्म परमात्मा क्या है।
और उस आत्म परमात्मा की क्या बात को हम जीवन में मान के चले। जैसे अंग्रेजी के कोटेशन में कहें कि बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर। शरीर एक मोटर के समान है, आत्मा इसमें एक ड्राइवर के समान है। इस बात को कभी विचार करके देखा कि रोटी, कपड़ा और मकान ये तो शरीर रूपी मोटर की खुराक है, इसे सब जानते। आखिर ड्राइवर क्या है और ड्राइवर की खुराक क्या है ये कहाँ जानते। जितनी भी भौतिक शिक्षा है, भौतिक शिक्षा हमें रोटी, कपड़ा और मकान की शिक्षा देती, लेकिन कभी विचारा नहीं कि इसके बाद एक और शिक्षा है जिसे आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं। जो आध्यात्मिक शिक्षा, जो आध्यात्मिक विज्ञान हमें इस शरीर के अंदर रहने वाली सत्य आत्म परमात्मा का बोध देती, वो आध्यात्म विज्ञान को हम कहाँ पढ़े, उसका प्रयोग कहाँ हम सीखे। केवल विज्ञान को जाना लेकिन विज्ञानी को नहीं जाना। सारे विज्ञान कहाँ पर आधारित हैं? उस विज्ञानी पर, उस सत्य विज्ञानी पर जो हमारे अंदर ड्राइविंग शक्ति है। अगर उस ड्राइविंग सत्य सत्ता को हम समझ लें और ये भी समझ लें आखिर उसकी खुराक क्या है, तो जिस तरीके से मोटर की खुराक मोटर को दी जाए और ड्राइवर की खुराक ड्राइवर को दी जाए तो गाड़ी सुचारू रूप से चलती है। लेकिन अगर मोटर की खुराक मोटर को दी जाए और ड्राइवर की खुराक न दी जाए तब भी गाड़ी नहीं चलेगी, और ड्राइवर की खुराक दी जाए और मोटर की खुराक न दी जाए तब भी गाड़ी नहीं चलेगी। गाड़ी सुचारू रूप से तभी चलती है जब मोटर की खुराक मोटर को दी जाए और ड्राइवर की खुराक ड्राइवर को दी जाए। तो जीवन भर हम नहीं समझ पाते, आखिर ये तो जान लेते हैं ये शरीर ही मोटर के समान है, इसकी खुराक रोटी, कपड़ा और मकान है, लेकिन इसके साथ इसमें जो ड्राइवर बैठा है सत्य चेतन आत्म परमात्मा, जिसके निकल जाने पर शरीर मिट्टी का पुतला रह जाता मात्र, वो आखिर क्या है और उसकी खुराक क्या है, ये जानना ही आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट है। जिस आध्यात्म विज्ञान के सब्जेक्ट को हम समझेंगे तब समझ पाएंगे कि वास्तव में जो सत्य सत्ता आत्मा है वो क्या है, और तभी समझ में आएगी क्या देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। हम कहा करते हैं कि किसी मकान में हम रहते हैं, कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि हम मकान हैं, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? ये मेरा मकान है। एक सूत्र की बात होती है, मेरी चीज हमसे हमेशा अलग होती। जैसे मेरा कोट, मेरे पैंट, मेरी शर्ट ये मेरे हैं, ये हमेशा हमसे अलग है। इसी तरीके से मेरा मकान मेरा है, हम मकान नहीं है। आज तक चाहे वो पढ़ा हो न पढ़ा हो, ज्ञानी हो न ज्ञानी हो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हम मकान हैं। क्या कहता? ये मेरा मकान है। यानी मेरा मकान, हम मकान से अलग हैं, मकान अलग है। इसी तरीके से ये शरीर भी एक मकान है। ये 5 तत्वों का मकान ये शरीर तब समझ में आता जब इसके अंदर से ड्राइविंग सत्ता, सत्य सत्ता निकल जाती। आखिर ये तो मकान था मेरे रहने का। तब मेरी समझ में आती हम शरीर नहीं है, ये तो मकान है, शरीर मकान है, और हम सत्य सत्ता हैं, आत्म चेतन सत्ता। और तभी ये कहा जाता है कि शरीर मेरा। किसी को हाथ में दर्द हो, क्या कहते? ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ में दर्द है। मेरे सर में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है। शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं है। कोई नहीं आज तक कहा कि हम शरीर में दर्द है। क्या कहते? कि मेरे शरीर में दर्द है। अब जब मेरा शरीर है तो हम शरीर से अलग हैं। तो इस तरीके से जो सत्य आत्मा है वही हम हैं। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। हम ये पंच भौतिक शरीर का ढांचा, हड्डी मांस का ढांचा, ये तो हमारे रहने का एक मकान मात्र है बस। और इसी को कहा कि शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सारे पापों का जनक यही शरीर है, यहीं से सारे पाप
यहीं से सारे पापों का उद्घाटन होता, पैदा होते, उद्भव होते। आप देखें, शरीर और मन इंद्रियों के संघात से ही तो सारे पाप पैदा होते। और जब हम ये समझ लें अच्छी तरीके से, शरीर से हटकर के अपना बोध हो जाए, आत्म बोध हो जाए, तो निश्चित है अब शरीर मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन नहीं चलेगा, अब आत्मा की आवाज पर जीवन चलेगा। तो इस प्रकार एक भजन में कहा है कि आत्मा के साथ साथ मन कर ले, धीरे 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 मुक्ति का यत्न कर ले। अगर आत्मा से मिलकर के मन चलने लगे, कबीर साहब ने कहा है, पानी से अति पातरा, धुआं से अति झीन, पवनों से उतावला, दोस्त कबीरा कीन। पानी से अत्यंत पतला, धुआं से अत्यंत झीना और पवन से भी अत्यंत उतावला यानी तेज चलने वाला, ऐसे मन को इस जीव ने मित्रता की है। उल्टा हो गया, यानी मित्रता होनी चाहिए मन की जीव से, लेकिन जीव ने मित्रता मन से कर ली और उसी की गुलामी में, मन की गुलामी में जीवन चलने लगा। और इसे उलट कर दिया जाए, आत्मा से मन की मित्रता हो जाए, मन आत्मा में लीन होकर के चलने लगे, इसका आशय आत्मा की आवाज पर मन काम करने लगे, तो हमारा भजन शुरू हो गया, हमारी भक्ति शुरू हो गई, हमारा ध्यान शुरू हो गया, हमारा आध्यात्म विज्ञान शुरू हो गया। कब? जब हमारा मन आत्मा की आवाज पर चलने लगे तब। तो इस प्रकार हम कह रहे थे एक महामंत्र, गुर से कपट मित्र से चोरी। आज आप देखें, आत्मा रूपी गुरु से ही कपट हो रहा सबसे ज्यादा। पहले नहीं होता था, पुराने जमाने में लोग आत्मा की आवाज पर चलते थे। आज सबसे अधिक कपट अपनी ही आत्मा से हो रहा, और जब अपनी आत्मा से हो रहा है तो संत गुरु प्रिय नहीं लगते। संत गुरु इसलिए खराब लगते क्योंकि वो अनुशासन की बात करते, वो सुधार की बात करते। जो अनुशासन की बात करे, सुधार की बात करे, वो खराब लगता, और जो मन की गुलामी की बात करे वही अच्छा लगता। तो गुर से कपट, मित्र से चोरी। कृष्ण और सुदामा मित्र थे, क्लास फेलो थे, एक ही गुरुकुल में, सांदीपन के गुरुकुल में पढ़े थे, मित्र मित्र थे। बताते हैं लकड़ियां तोड़ने गए थे दोनों लोग, तब गुरुकुली पद्धति में कोई राजा का बेटा और मजदूर का बेटा साथ साथ शिक्षा लेते थे। अब शिक्षा में बहुत बड़ी असमानता हो गई है। तो दोनों लकड़ियां तोड़ने गए तो गुरुमाता ने चना दे दिए थे, तो सुदामा चोरी से चना चबते रहे। और जब कृष्ण ने ऊपर चढ़े थे लकड़ियां तोड़ने के, उन्होंने कहा कि सुदामा भैया लगता है कुछ तुम कुटर कुटर कर रहे। कि नहीं भैया, वो जाड़े की वजह से दांत बज रहे। उन्होंने कहा ठीक है। अब ये कपट ही तो था। आज उस कपट को तो हम सुनते हैं, लेकिन इसे कहाँ सुनते हैं कि जैसे घर में माता पिता हैं, भाई भाई हैं, पति पत्नी हैं, सास बहू हैं और भाई बहन हैं, इसी के साथ मित्र मित्र हैं, इनके सबके साथ आपस में जितने भी रिश्ते हैं सबके साथ कपट हो रहा। आप देखें, सब छल कपट में जी रहे। कोई किसी को सत्य आत्मा की बात बताता ही नहीं, और सबसे चोरी करते हैं। पति पत्नी से चोरी करता, पत्नी पति से चोरी करती। आप देखें, आप जिस घर मकान में रह रहे हैं, जिन रिश्तों में रह रहे हैं, उनमें देखें। और गुरु शिष्य से, शिष्य गुरु से, कहीं भी देखें आप, कहीं कहीं गुरु शिष्य के, कहीं कहीं माता पिता के, कहीं कहीं पति पत्नी के, भाई भाई के,
इनके रिश्ते आज भी सुरक्षित हैं और ये कपट नहीं करते, छल नहीं करते, चोरी नहीं करते, खुला हृदय रखते। और जहाँ पर खुला हृदय है, कोई भी छल कपट नहीं, वास्तव में वही शीलवंत जीवन है। ऐसे शीलवंत को जीवन को अगर जिया जाए, आज लोग जानते भी नहीं और पहले लोग जानते भी थे और मानते भी, आज न जानते हैं और न मानते हैं कि आखिर शीलवंत जीवन कैसा होता। तो इस प्रकार गुर से कपट मित्र से चोरी, कहो निर्धन कहो कोढ़ी। लेकिन आज बड़ा उल्टा जमाना, लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी आज तो उल्टा जमाना हो गया, कि आज तो जो छल कपट करता, बेईमानी करता, ठगाई करता, वो बहुत बढ़ता जाता, धनी होता जाता, और जो ईमानदारी पर रहता वो गरीब होता जाता। आज लोगों ने ये सूत्र बना लिया, लेकिन ये सूत्र सही नहीं है। आज पुराने जब लोग आज जब शास्त्र पढ़े हैं चारों तरफ, कथा भागवत सत्संग नेजा पूजा पाठ तीर्थ व्रत की वार जैसी लग रही है, अब तब लोग शीलवंत जीवन को भूल गए, धर्म को भूल गए, भक्ति को भूल गए, केवल एक दिखावा रह गया। और जब इन चीज़ों की बाढ़ नहीं थी, तब धर्म भी था, भक्ति भी थी, शीलवंत जीवन भी था, ये सब था, ईमानदारी भी थी। और लोग वास्तव में धन को धन नहीं मानते थे, तब क्या मानते थे? जन को धन। जैसे देखो रामायण की बात आती है, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये चारों भाई जीवन भर लड़े नहीं, किसके लिए? गद्दी के लिए। भरत राजगद्दी को फुटबॉल बना करके राम की तरफ फेंक रहे थे, राम राजगद्दी को फुटबॉल बना करके भरत की तरफ फेंक रहे थे, कोई नहीं ले रहा था। ऐसे ही पहले एक जमाना था, बड़े भाई के नाम जमीन होती थी, छोटे भाई आद में करके लिखे होते थे, लेकिन कोई भी बड़ा भाई बेईमानी नहीं करता था। आप देखें तब क्या था, जन को धन मानते थे, धन को धन नहीं मानते थे, कोई किसी की बेईमानी नहीं करता था। लेकिन आज जब पढ़े लिखे हैं, आज जब सारे धर्म शास्त्रों को पढ़ना जानते हैं, सुनना जानते हैं, सबके मोबाइल के चिप में सारे ज्ञान भरे पड़े होंगे, तब एक एक इंच जमीन के पीछे और कुछ धन दौलत के पीछे सबसे ज्यादा झगड़ा भाई भाई और पत्नी में हो रहा है। आप देखें आज, बताओ आज धर्म कहाँ है? आज शीलवंत जीवन कहाँ है? आज भक्ति का जीवन कहाँ है? इसको गहराई से समझें। केवल कथनी का ज्ञान ही बहुत नहीं होता, और इसीलिए कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा कि करनी करे सो पूत हमारो, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। जो केवल ज्ञान के नाम पर कथनी जानता है वो नाती के समान है, केवल ज्ञान की बातें कहता, यानी उस पर भक्ति का, ज्ञान का, आत्म परमात्मा का किसी का कोई अधिकार नहीं। और जो करनी करे सो पूत हमारो, और जो ज्ञान की बातें बहुत नहीं बघारता लेकिन कर्तव्य करता है, सेवा करता, भक्ति करता, वो वास्तव में पुत्र के समान प्रिय है, वो उत्तराधिकारी है। भक्ति का, मुक्ति का, कल्याण का, शीलवंत जीवन का, इनका सबका उत्तराधिकारी है। और रहनी रहे सो गुरु हमारो, हम रहनी के साथी। और जो रहनी में रहता है वो गुरु सदृश है, और वास्तव में उसी के हम साथी हैं, ये सदगुरु बता रहे। कहनता तो बहुता मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बहजान दे जोन गहनता होए। कहनता लोग बहुत मिल जाते हैं, जो लच्छेदार भाषण करने वाले, कथा भागवत बांचने वाले बहुत मिल जाते हैं, केवल कथा की बात कहते हैं और आचरण की बात नहीं कहते। तो सदगुरु कहते हैं कि सो कहनता बह जाने दे, वो कहने वाला बह जाने दे जो स्वयं ग्रहण न करता हो।
क्योंकि जो ग्रहण करता है, जो रहनी गहनी में रहता है, उसका प्रभाव प्रज्वलित दीपक के समान होता। कभी विचार करके देखा, एक कागज के टुकड़े पर दीपक का चित्र बनाएं या कागज के टुकड़े पर सूर्य का चित्र बनाएं और उस कागज के टुकड़े पर बना हुआ दीपक या सूर्य का चित्र हम किसी अंधेरे कमरे में रख दें तो क्या अंधेरे कमरे को प्रज्वलित कर सकता, प्रकाशित कर सकता? किसी कागज के टुकड़े पर दीपक का चित्र हो या कागज के टुकड़े पर सूर्य का चित्र हो, उसे हम ले जाकर किसी अंधेरे कमरे में रख दें तो वो कागज पर बना हुआ दीपक या कागज पर बना हुआ सूर्य अंधेरे कमरे को प्रकाशित नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कागज पर लिखा हुआ ज्ञान रट करके हम अपने अंतःकरण को प्रकाशित नहीं कर सकते, अपने हृदय के अज्ञान को नहीं भगा सकते। तो इसलिए कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बह जाने दे जो न गहनता हो। ऐसे कहनता को बह जाने दे, यानी निकल जाने दे, कोई सरोकार नहीं जो ग्रहण न करता हो। एक अंग्रेजी के कोटेशन में कहा है, एक्शन स्पीक लेडर देन वर्ड्स, कर्मों की धुन शब्दों से ऊंची होती है। कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता न हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके कर्मों में वजन हो, उसकी रहनी गहनी पवित्र हो, तो उसकी रहनी गहनी से वो सारा ज्ञान टपकता होगा, निखार अपने आप आएगा। करेक्टर द ट्रांसक्रिप्शन नॉलेज इनटू एक्शन, ज्ञान का क्रिया में बदलना ही आचरण है। अगर उस ज्ञान को आचरण में उतारा न गया तो काहे का ज्ञान, केवल कथनी का ज्ञान हो गया। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, कहनता तो बहुत मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बह जान दे जो न गहनता हो। आज हम इस बात को अपने अंदर विचार करेंगे, जितना भी छल कपट बेईमानी है और उसे करके लोग धन इकट्ठा करके अपने को धनी मान लेते हैं, ये धनी नहीं होना। जैसा कि अभी मैंने कहा था, कुछ लोगों का विचार ऐसा बदला हो गया है कि जो बेईमानी करता वो आज धनी हो गया और जो ईमानदारी पर रहता वो गरीब हो गया। एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक पिता के 2 बेटे थे और एक बेटा बड़ा सत्संगी था, परमार्थी था, माता पिता का भक्त था, अनुगामी था और अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलता था। कहने का आशय उसका शीलवंत जीवन था। और जो छोटा भाई था एकदम उल्टा था, वो जानबूझ करके कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया। अगर धोखे में कोई अच्छा कार्य हो गया तो हो गया, अन्यथा वो सब गलत कार्य ही करता था। दोनों की जीवन यात्रा चल रही थी। एक दिन का संयोग क्या पड़ा, बड़ा लड़का जो ऐसे ही कहीं रविवार का दिन रहा होगा, सत्संग का दिन, वो अपने गुरु के आश्रम पर जा रहा था। रास्ते मुंह से एक बेल का बहुत बड़ा कांटा लगा पैर में। बहुत मुश्किल से कोई रास्तागीर आया, रोता रहा, आया, उसने कांटा निकाला, तब तो उसका कांटा निकला और वो लंगड़ाता हुआ, रोता बिलखता हुआ घर पे आया। उसकी मल्लम पट्टी हुई चारपाई पर लेटा, सोच रहा है मन मन में कि हमने जब से याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, लेकिन आज मुझे बड़ा गलत परिणाम मिला। थोड़ी देर में क्या होता है, शाम हो जाती है और शाम को उसका छोटा भैया जाता है और 1 घंटे बाद लौट करके आ गया। कहीं गया, उसे क्या हुआ, 3-4 मोहरें पड़ी हुई मिल गई, सोने की मोहरें। अभी लोग नहीं जानते सोने के सिक्के, पुराने लोग जानते हैं मोहरें क्या चीज़ होती हैं। सोने के सिक्के पड़े हुए मिल गए। अब वो लेकर के घर आया। अब वो जा रहा था कहीं चोरी चपोरी करने, शराब में धुत था।
लौट करके आया, खूब नाचता हुआ, थिरकता हुआ, हंसता हुआ, गाता हुआ घर में घुसा और बड़े भाई को चारपाई पर लेटे देखा, पास में कहा क्या हुआ भैया? उसने कहा कुछ नहीं भैया, आज हम वहाँ जा रहे थे सत्संग के लिए तो हमारे पाँव में एक बहुत बड़ा कांटा लग गया है, इसलिए बिलख रहे। अब एकदम उसने व्यंग्यात्मक पूर्ण बात कही, कहो तब तो तुम धर्म कर्म करते हो, तुम्हारे धर्म कर्म से क्या फायदा? अरे हमारे तो जो मन में आता वही हम करते, हम किसी की नहीं मानते, न किसी गुरु की, न माता पिता की, न अपनी आत्मा की, न धर्म शास्त्र की, किसी की नहीं मानते, और जो मन में आता वही हम करते हैं। और देखो आज हम लखपति हो गए, हमें देखो ये सोने की मोहरें मिल गई। अब जो बड़ा भाई था, जैसे कि लोगों के विचार में आता है, बड़ा भाई था, उसका भी मन टूटने लगा। उसने कहा बात तो इसकी सही है कि हमने जब से याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत कार्य किया नहीं और हमें गलत परिणाम मिला, और इसने जब से याददाश्त संभाली है कोई अच्छा कार्य नहीं किया, इसे अच्छा परिणाम मिला, इसे धन दौलत मिल गई। इसका क्या कारण है? अब उसे रात में टेंशन में नींद नहीं आई। दूसरे दिन थोड़ा ठीक होता है, लंगड़ाता हुआ गुरु आश्रम के पहुंचा। गुरु ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, बहुत उदास मालूम पड़ते हो, लंगड़ाते हुए, क्या हुआ? उसने कहा गुरुजी अब पूछो मत कोई बात, कि बताओ तो सही कि अब शरीर ही घायल नहीं है, हमारा अंतःकरण भी घायल है, अंदर से भी पीड़ा है, बाहर से भी पीड़ा है। शरीर में तो ये हम सत्संग के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कांटा लगा, ये तो शरीर का दर्द है, लेकिन शरीर से अब दूना चौगुना दर्द हमारे अंतःकरण में हो रहा है। तो गुरुजी ने पूछा वो क्यों? कि वो इसलिए, वो कहते हैं रामायण में भी कहा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोय, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होय। और रामायण में कहा है सत्य समान न धर्म न दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। सत्य के समान कोई भी पूजा नहीं, कोई भी तीर्थ व्रत जब तक कुछ नहीं है। लेकिन जब से हमने याददाश्त संभाली है तब से हमने सत्य को ही धारण किया और सत्य पर ही चले, आत्मा की आवाज़ पर चले, धर्म पर चले, माता पिता की आज्ञा मानी, बड़े बुजुर्गों शास्त्रों की आज्ञा मानी। बताओ आपकी आज्ञा कब नहीं मानी? गुरुजी ने कहा बात तो पूरी बताओ, आप तो अंदर से बहुत टेंशन किए हो। उसने कहा टेंशन की तो बात ही है गुरुजी, कि क्या है बताओ, पूरी बात बताओ। उसने कहा कि देखो हमने जब कोई याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, तब भी हमारे पैर में कांटा लगा। और हमारा छोटा भैया है, उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, जानबूझ करके उसने सारे गलत किए, और तब भी देखो आज कल उसे सोने की 3-4 मोहरें मिल गई, वो तो लखपति हो गया। अब बताओ कि सत्संग और भक्ति का लाभ क्या है, और उसके मन में आता है वही करता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आज तक आग का धर्म गर्म रहा है, उष्ण रहा है, आग कहीं ठंडी तो नहीं हुई। पानी का धर्म शीतल रहा है, पानी कहीं गर्म तो नहीं हुआ, क्या वो तो नहीं हुआ। और एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये तो स्वाभाविक बात है कि हाँ बिल्कुल स्वाभाविक बात है। तो गुरुजी ने कहा कि तुम थोड़ा विचार करिए, और ये जीवन कोई जन्म से आज तक की यात्रा नहीं है, ये अनंत काल से जीवन की यात्रा चल रही है। अगर सही तरीके से गणित निकाल करके दिया जाए तो हमने थोड़ी देर में तुम्हारा गणित निकाला है कि पिछले जन्म के अनुसार तुम्हें कल के दिन, जो कल तुम्हें कांटा लगा है, कल के दिन तुम्हारी सूली होनी चाहिए थी, लेकिन जब से तुमने याददाश्त संभाली है तब से कोई भी गलत कार्य नहीं किया, और वो सूली केवल सूल में बदल गई, कांटे में बदल गई। और अब तुम्हारा कोई भी गलत कार्य, गलत संस्कार है नहीं। अब तुम आनंद से
अपना जीवन व्यतीत करोगे। कोई टेंशन की, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारा सारा पिछला संस्कार धुल चुका है और केवल वो सूली की सजा सूल में बदल गई। और तुम्हारा छोटा भैया, अगर उसके पिछले संस्कार की बात की जाए तो पिछले संस्कारों के अनुसार उसका इतना पुण्य संस्कार था कि कल के दिन उसे कोई राजगद्दी मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसने जब से याददाश्त संभाली है, अपने सारे अच्छे संस्कारों को धुल दिया। और अच्छे संस्कार धुलते धुलते केवल वही मोहरें मिलकर के रह गईं। अब उसके सारे गलत संस्कारों का स्टॉक रह गया। अब जो खराब संस्कारों का स्टॉक ही उसके सामने होगा। अब उसके पास ये थोड़ा धन आ गया, इसमें क्या करेगा? वो उल्टा ही तो चलेगा। शराब पिएगा, मांस खाएगा, वैश्यागमन करेगा और यही नाच तमाशे में सारा पैसा बर्बाद कर देगा और स्वयं रोगों से लथपथ होकर के नरक भोगेगा। और क्या होगा? वही होना है आगे चल के। तो ये कहा कि जब तक जिसके पुण्य का आवत नाही छोर, जलो जाके पुण्य को आवत नाही छोर, तौलो ताके माफ है अवगुण करे करो। कोई भी आदमी अवगुण करता हुआ, गलत कार्य करता हुआ सफलता की तरफ मालूम पड़ता है तो समझ लो कहीं न कहीं उसका पुण्य संस्कार साथ दे रहा है और वर्तमान के संस्कार उसके इकट्ठे हो रहे हैं। और जब वो पुण्य संस्कार उसका अंत आएगा तो उसका भट्टा जरूर बैठ जाएगा, निश्चित है ये बात। तो इस तरीके से उस भक्त की बात समझ में आ गई और ये उसका समाधान भी हो गया कि हम लोग घबराएं नहीं कि उल्टा जमाना नहीं है, उल्टी हमारी समझ हो गई है। आज भी अग्नि का धर्म गर्म है, पानी का धर्म शीतल है, वायु का धर्म कोमल है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर लहसुन खा लिया है तो आज आम संतरे की सुगंधी नहीं आ सकती, लहसुन की ही दुर्गंध आएगी। और आम संतरा खा लिया है तो लहसुन की दुर्गंधी नहीं आएगी, आम संतरा की आएगी। एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है, ये हम मतलब अटूटता से मान लें। जैसा कारण है वैसा ही कार्य होगा। अब ये जरूर हो सकता है कि वर्तमान में हम देखते हैं कुछ सफलता धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, महल मकान की, वो तो इस प्रकार मान लो। रामायण की एक चौपाई है कि सुत दारायर लक्ष्मी पापी केहू घर होए, सुत दारायर लक्ष्मी पापी केहू घर होए और संत समागम हर कथा ये बिरले घर हो। इस बात को गहराई से समझें। ये तो आज जो पापी लोग हैं वो भी बहुत इकट्ठा कर लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं, वो और ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे। हम ये चाहें कि हम भजन भक्ति करें, हम एक भक्त बनकर रहें और बहुत बड़े एयर कंडीशन मकान बना लें और हवाई जहाज हेलीकॉप्टर खरीद लें और इधर एकांत में बैठे भजन करें, इसके बल पर वो हो जाएं। अरे भजन का मतलब है बुराइयों से भागना, विकारों से भागना, दुर्गुणों से भागना। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा। चाहते तो सुख हैं लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ते, जैसे भमर में पड़ा हुआ आदमी डूब जाएगा उसमें। तो इस तरीके से ये कारण कार्य की अटूट व्यवस्था है, इसको हम समझें। इसीलिए एक महामंत्र में कहा है, समय भी समाप्ति की तरफ है, सबल क्षमी निगर्भ धनी कोमल विद्यावंत, भव के भूषण तीन हैं और सबय अनंत। सबल क्षमी यानी जिसके अंदर बल हो उसके अंदर क्षमा भी हो, जिसके अंदर शक्ति हो, ताकत हो, बल हो, उसके अंदर क्षमा भी हो। और निगर्भ धनी, अगर किसी के पास धन है तो गर्व रहित, अहंकार रहित हो। सबल क्षमी निगर्भ धनी कोमल विद्यावंत, अगर हमारे पास विद्या है और विद्या, अगर विद्या का सही अर्थ किया जाए
तो भौतिक विद्या और आध्यात्म विद्या दोनों विद्याओं को ग्रहण किया जाए तभी विद्यावंत होते। क्योंकि हमारा जीवन भी संगम है, भौतिक जीवन और आध्यात्म जीवन का। कभी विचार करके देखा कि भौतिक जीवन और भौतिक उन्नत तो हम जानते हैं, कभी विचार के देखा कि आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक उन्नत क्या हमने की कभी? भौतिकता के साथ साथ, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्म को भी लेता चल, आध्यात्म को भी लेता चल, जड़ विषयों से हट करके चेतन स्वरूप में रमता चल। यथार्थ में भौतिक जीवन के साथ साथ हम आध्यात्म जीवन को भी समझें और भौतिक उन्नत के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नत को भी समझें। भौतिक धन के साथ साथ आध्यात्म धन को भी समझें। जब हम आध्यात्म धन को समझेंगे, आध्यात्मिक उन्नत को समझेंगे, आध्यात्मिक जीवन को समझेंगे, तो हमारा जीवन वास्तव में, हमारे जीवन की यात्रा सही चलेगी। एक संगम है आध्यात्म और भौतिक का, ये संगम है जीवन। और जब संगम है जीवन तो अकेले हम भौतिक जीवन को साथ लेकर के चलते, आध्यात्म जीवन को साथ लेकर के कहां चलते। तो इसलिए सबल क्षमी निगर्भ धनी कोमल विद्यावंत, अगर वास्तव में हम भौतिक विद्या के साथ साथ, भौतिक डिप्लोमा के साथ साथ आध्यात्मिक डिप्लोमा भी किए हैं, तो हमारे अंदर कोमलता, विनम्रता, नम्रता, लघुता, अहंकार रहित निरंकारता रहेगी। और जब ये रहेगी तभी हमारे अंदर ज्ञान रहेगा। वैसे ज्ञान नहीं रहेगा, रटा हुआ तो ज्ञान रह सकता, लेकिन जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, जिसे आत्मज्ञान कहा, वो नहीं रहेगा। और इसीलिए कहा भव के भूषण तीन हैं, ये तीनों भव के भूषण हैं। क्या? सबल क्षमी निगर्भ धनी कोमल विद्यावंत। जो विद्यावंत है वो कोमल होना चाहिए और अहंकार रहित होना चाहिए, निरंकारी होना चाहिए। ये भव के तीनों भूषण हैं। और सब अनंत, और भूषण तो बहुत हैं, क्योंकि दया, क्षमा, सत्य, विचार, धीरज, सुमति, संतोष, गुरुभक्ति, ये अष्ट महा सद्गुण, ये मानव की बहुत बड़े संपत्ति है। हम कहाँ संपत्ति को जानते, हम तो केवल धन को ही संपत्ति मान लिए, लेकिन मानव की सच्ची संपत्ति मानवता है। ह्यूमैनिटी इज दी ओनली रिलीजन। मानवता ही केवल धर्म है। अग्नि की संपत्ति क्या है? उष्णता। अगर अग्नि में से उष्णता निकाल ली जाए, बताओ अग्नि को अग्नि कोई नहीं कहेगा, राख कहेगा। पानी की संपत्ति क्या है? शीतलता। अगर पानी को बहुत गर्मी के परमाणु मिला दिए जाएं, एकदम खौलता हुआ पानी कर दिया जाए, उसकी सारी संपत्ति खत्म है। अगर पानी जान करके किसी ने पी लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी, और शरीर पर डाल लिया तो शरीर जल जाएगा। अब पानी की संपत्ति कहाँ रही? क्योंकि उसमें तो उल्टे परमाणु मिल गए। और इसी तरीके से मानव की सच्ची संपत्ति क्या है? मानवता। और अगर अमानवता मानव में आ गई तो संपत्ति कहाँ रही? अमानवता धारण करके और अगर धन इकट्ठा कर लिया और ये कहे कि भैया वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, उसके पास तो बहुत संपत्ति हो गई, लेकिन उसके व्यवहार में अमानवता आ गई। और जब व्यवहार में अमानवता आ गई तो वो संपत्तिवान कहाँ हुआ? क्योंकि उसकी संपत्ति तो नष्ट हो गई। उससे किसी भी जीव का सुधार नहीं होगा, किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, उससे किसी को शांति नहीं मिलेगी। जैसे पानी पीने से शांति मिलती है, इसी तरीके से जिस मानव में मानवता होती है उसके पास जाने से शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। तो इस तरीके से मानव के अंदर जब मानवता आ जाए और मानवता युक्त मानव हो, उसी को शीलवंत कहते। ये सब रत्नों की खान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र अपने हृदय पटल पर अंकित करें। क्या? शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन।
ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं शीलवंत कोई एक। वास्तव में ये सब हम कितना भी बाहर से औपचारिकता में करते रहें, जब तक पूर्ण मानवता नहीं आएगी, अमानवता, हम विवेक के मीटर पर, जैसे दूध को नापने के लिए एक मिल्क मीटर होता है, बुखार को नापने के लिए एक थर्मामीटर होता है, दूरी को नापने के लिए एक मीटर होता है, दाब को नापने के लिए एक बैरोमीटर होता है, इसी तरीके से अपने जीवन को नापने के लिए एक विवेक मीटर होता है। अगर जीवन को नापना है तो एक विवेक मीटर से नापें, उसमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी मानवता है, कितनी अमानवता है, कितना धर्म है, कितना अधर्म है, कितना पाप है, कितना पुण्य है। इन चीज़ों को मापें और जब मापने से पता लगे तब उसमें हम सुधार करें। जैसे थर्मामीटर से बुखार माप लिया इतना है, उसी के अनुसार दवाई दी जाती है। इसी तरीके से विवेक थर्मामीटर से हम अपने जीवन को मापें और इसके बाद अपने साधना द्वारा इसको सुधार करें कि हमारे अंदर हम मानव हैं, हमारे अंदर दानवता का जो बुखार चढ़ गया है, अमानवता का जो बुखार चढ़ गया है, अहंकार चढ़ गया है, उसे उतारना है। इस बात को गहराई से समझें और तभी शीलवंत जीवन आ सकता। तो इसलिए समय समाप्त है और इस महामंत्र को हम गहराई से समझें। इन महामंत्रों पर आज थोड़ा विचार किया गया। सबल क्षमी, निगर्भ धनी, कोमल विद्यावंत, भव के भूषण 3 हैं और सब अनंत। और इसी के साथ शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। इन महामंत्रों को हम अपने हृदय पटल पर अंकित करें और इनके अनुसार अपना जीवन बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम दे रहे। बोलो सद्गुरुदेव की। अब आगे जो मुख्य सूचना है, आगे के 2 रविवार की छुट्टी इसलिए है, आज ही छोटा सा त्यौहार आ गया करवा चौथ, और उसमें देखो बहुत कम लोग आए। और आगे तो बड़ा त्यौहार आ रहा है दीपावली, और दीपावली से एक बड़ा त्यौहार है भैया दूज। ये क्रम से बड़े बड़े त्यौहार, पहले दीपावली बड़ा त्यौहार था, लेकिन दीपावली अब छोटा हो गया, भैया दूज बड़ा त्यौहार हो गया। तो भैया दूज 6 तारीख की है और 7 तारीख का इतवार पड़ेगा। तो 7 तारीख को कौन उपस्थित होगा, इसलिए 7 तारीख की भी छुट्टी है। और अगला रविवार 31 तारीख को पड़ रहा, जो दीपावली से ठीक पहले है। और उसमें अपने दूसरे वाले आश्रम गाही आश्रम पर एक निःशुल्क चश्मा वितरण का शिविर भी लगाया जाएगा उसके इतवार को, इसलिए भी छुट्टी है। और दीपावली के पास की वजह से भी छुट्टी है। ये दोनों चीज़ के 2 इतवार की छुट्टी है, क्योंकि कम लोग आएँ, इससे अच्छा है छुट्टी रहे तो अगले लोग सब खूब आएंगे। तो इन 2 रविवारों की छुट्टी रहेगी और इसी के साथ प्रसाद वितरण होगा। चलो।